Assalamualaikum, this is Hadika Wali. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about Maslow hierarchy of needs. So, let's start. तो सबसे पहले हम लोग मैज़लो की थ्योरी का ओवरव्यू ले लेते हैं। मैज़लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स का कंसेप्ट था वो सबसे पहले उसने 1943 में उसका एक पेपर जारी हुआ था, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के नाम से उसने उसमें दिया था। उसके बाद उसने इसका कंसेप्ट जो था, उसकी एक बुक थी मोटिवेशन और पर्सनालिटी के नेम से मैज़लो की, उसने उसमें भी अपना जो है वो हायरार्की ऑफ नीड्स का कंसेप्ट जो था वो दिया था। दिस हायरार्की सजेस्ट दैट पीपल्स आर मोटिवेटेड टू फुलफिल बेसिक नीड्स बिफोर मूविंग ऑन टू अदर मोर एडवांस नीड्स। कहते हैं कि इसमें हायरार्की जो है वो सजेस्ट क्या करती है कि जो लोग होते हैं वो मोटिवेट पहले अपनी जो बेसिक जो नीड्स होती हैं, मीन जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं बेसिकली उसको फुलफिल करते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरी मोर एडवांस नीड्स की तरफ जाते हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी comprising a 5-tier model of human needs often depicted as hierarchical levels within a pyramid। बेसिकली कहते हैं कि जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है, ठीक है, जो कि साइकोलॉजी की एक मोटिवेशनल थ्योरी थी जो कि 5-टायर मॉडल पर मुश्तमिल है, ठीक है, और जिसको डिपिक्ट किया गया है, जिसको मतलब कि कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन दी गई है उसको एक पिरामिड के जरिए। मीन एक पिरामिड बनाया गया है, उसमें पहले साइकोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड और सिक्योरिटी की नीड, मतलब कि तमाम नीड्स को एक पिरामिड की सूरत में जो है वो बयान किया गया है। Maslow 1943 initially stated that individuals must satisfy lower level deficit needs before progressing on to meet higher level growth needs। क्या वही उसने बात बता दी कि मैज़लो ने 1943 में जो उसका पेपर जो शाया हुआ था उसने यही चीज़ बताई थी कि जो इंडिविजुअल होता है वो सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करता है लोअर लेवल की नीड से, मीन के जो उसका रोटी कपड़ा और खाना पीना है उसको पहले कंप्लीट करता है, फिर वो जो है वो हायर लेवल नीड्स की तरफ जाता है। हाउएवर ही लेटर क्लैरिफाइड दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ अ नीड इज नॉट एन ऑल और नन phenomena, admitting that his earlier statements may have given the false impression that a need must be satisfied 100% before the next need emerge। अब वो इसमें कहता है उसने फिर उसके बाद उसने दोबारा से लेटर काफ़ी देर बाद उसने क्लैरिफाई किया कि डेट सेटिस्फेक्शन ऑफ अ नीड इज़ नॉट एन ऑल और नन। कहता है कि हमें सेटिस्फेक्शन जो है वो कभी भी हमारी कंप्लीट नहीं होती। बेशक हम लोग जो है वो एक नीड को जितना मर्जी पूरा कर लें, मीन हम लोग अपने घर में जितना मर्जी खाना स्टोर कर लें, हम लोगों की सेटिस्फेक्शन, हम लोगों ने डिससेटिस्फाई हमेशा रहना होता है। ये एक इंसान की नेचर में कह लो कि है। कहते हैं कि उसके बाद उसने जो उसकी दोबारा से स्टेटमेंट्स आई, उसने फिर जो उसकी पहली स्टेटमेंट थी उसने फिर उसको फॉल्स करार दिया कि जो इंसान होता है वो कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं होता अपनी पहली वाली नीड से, उसको एमर्ज करना पड़ता ही है अपनी दूसरी नीड की तरफ। लाइक उसने खा लिया है लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन इसने वो कहेगा कि जी मैं कल का भी रख लूँ, परसों का भी रख लूँ, तरसों का भी रख लूँ, मतलब इंसान की नेचर में ये चीज़ है। फिर उसने इस चीज़ को जो है वो फॉल्स करार दिया उसने पहली अपनी स्टेटमेंट को कि इंसान अपनी लोअर लेवल की नीड को बिल्कुल मुकम्मल करके ही नहीं हायर की तरफ जाता, बल्कि उसको थोड़ा बहुत कभी कभार अधूरा छोड़ के भी नेक्स्ट की तरफ चला जाता है। लाइक अब हम लोगों ने, मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। लाइक हम लोगों ने अब घर बनाया है, ठीक है, अब हम लोगों ने घर में अभी घर बनाया, जाहिर है घर बनाने के लिए पैसे लगे हैं, हम लोगों ने घर बना लिया, हम लोग घर के लिए जो भी हमारे पुराने घर में सामान था हम लोग पुराने घर से वो ले आए। अब हमारा दिल चाह रहा है कि हम हमारा नया घर है, हम लोग अच्छी अच्छी मतलब टेबल्स, कुर्सियाँ, एसी, फ्रिज, मतलब कि हर चीज़ जो है वो हम लोग नई लेकर आए, बट हमारे पास मतलब इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी उन तमाम ज़रूरियात को साइड पे रख के हम लोग कहते हैं कि यार अब हम लोगों ने घर नया ले लिया है, अब हमारे पास एक गाड़ी भी होनी चाहिए। तो हम मतलब कि हम लोग दूसरी नीड की तरफ आ गए ना, अपनी उस नीड को पीछे छोड़ के। हमने मतलब कि उस नीड को कंप्लीट नहीं किया, मीन हमने अपने घर के लिए तमाम फर्नीचर जो था वो कंप्लीट नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने क्या किया, दूसरी नीड की तरफ आ गए, हम लोग गाड़ी की तरफ आ गए कि भाई गाड़ी भी एक अहम ज़रूरत है, हम लोगों को ले लेनी चाहिए। तो यही बात वो अपनी बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात नहीं होता ही ऐसा है कि जी हमें अब हमारी हर बारी जो पहली नीड जो है वो पूरी नहीं होती, हम लोगों को दूसरी नीड्स की तरफ जाना पड़ता है, मीन हमें मूव ऑन करना पड़ता है। Maslow hierarchy of needs is a theory of psychology explaining human motivation based on
बेस्ड ऑन परस्यूट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड, ठीक है। बेसिकली जो इसकी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी थी, ये बेसिकली साइकोलॉजी की ही थ्योरी थी, जो कि एक्सप्लेन करती है ह्यूमन की मोटिवेशन को, ठीक है, जो कि बेस करती है हमारे परसूट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स। वही मैंने आपको बताया, एक पायरामिड में भी आपको शो करूंगी जिसमें वो तमाम नीड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। The theory states that humans are motivated to fulfill their needs in a hierarchical order. This order begins with the most basic need before moving on to more advanced need, ठीक है। पहले ये बेसिक नीड से स्टार्ट होता है और उसके बाद more advanced needs की तरफ जाता है। The ultimate goal according to this theory is to reach the fifth level of the hierarchy, self actualization. जो मेन गोल है इस थ्योरी का वो यही है कि हम लोग अपना फिफ्थ लेवल गोल की तरफ हम लोग रीच कर लें, जो कि हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये रहा वो पिरामिड, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स का। इसमें बेसिक नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स हैं, ठीक है। बेसिक नीड्स में हमारी आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारे सबसे पहले फूड, वाटर, वार्मथ और रेस्ट आ जाती है, जबकि सेफ्टी नीड में हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी आ जाती है। आगे साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, इसमें हमारी आ जाती हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, और दूसरा जाती है हमारी एस्टीम नीड्स। बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स में हमारे प्यार आ जाता है, मीन हमारा फ्रेंड से मोहब्बत, हमारे पेरेंट्स से मोहब्बत, हमारे बहन भाइयों से मोहब्बत, मीन हमारे जितने भी प्यार करने वाले रिलेशनशिप्स हैं जिनके साथ हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है, वो हमारे आ जाते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाती है हमारी एस्टीम नीड्स, मीन हम लोगों ने कोई भी ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, मीन हम लोगों ने कोई भी ऐसी डिग्री स्टार्ट कर दी है, हम लोगों ने उसको अकम्पलिश करना है, उसको फुलफिल करना है, एक वो हमारी नीड आ जाती है। उसके बाद हमारी आती है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। इसमें हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है कि अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जिसमें हम लोग अचीव कर जाते हैं फुल पोटेंशियल को, जिसमें हमारे क्रिएटिव एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती हैं, ठीक हो गया। आगे है हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द लोएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। दे आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स अ पर्सन नीड्स टू सर्वाइव। बेसिकली ये मोस्ट एसेंशियल होती हैं, मोस्ट मतलब ज़रूरी हैं इंसान के सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। इसके बगैर जो है वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। दे इंक्लूड द नीड ऑफ शेल्टर, वाटर, फूड, वार्मथ, रेस्ट। शेल्टर रहने के लिए कोई ना कोई छत, साया, वाटर पानी, फूड खुराक, रेस्ट मतलब रहने की जगह, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है रेस्ट, आराम, हेल्थ, ठीक है, ये सब कुछ जो है ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। इसके बगैर जो है वो इंसान का सर्वाइवल नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। अ पर्सन्स मोटिवेशन एट दिस लेवल ड्राइव्स फ्रॉम देयर इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव, ठीक है। आगे है जी हमारी सेफ्टी नीड्स। तो सेकंड लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स कंसिस्ट ऑफ सेफ्टी नीड्स और या सिक्योरिटी नीड्स। रिलेट टू अ पर्सन नीड्स टू फील सेफ एंड सिक्योर इन देयर लाइफ एंड सराउंडिंग, ठीक है। मतलब कि जो कि रिलेट करता है पर्सन की ज़रूरत के साथ, जो जहाँ पे वो अपने आप को फील सेफ करे, सिक्योर सेफ करे अपनी मतलब लाइफ में और अपने जो इर्द गिर्द की जिसकी सराउंडिंग्स हैं उसमें। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द नीड फॉर लॉ, ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस कंडीशन। देखिए हम लोग सेफ्टी किस वजह से करते हैं, सिक्योरिटी हम लोग किस वजह से करते हैं, कोई डेंजरस कंडीशंस ना आ जाए, अनप्रिडिक्टेबल हमारे साथ कोई वाकया ना हो जाए, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग करते हैं। देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ सेफ्टी नीड्स इन मॉडर्न सोसाइटी टू फाइंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अ पर्सन मस्ट कंसीडर देयर फिजिकल सेफ्टी, दिस मीन्स सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स, वायलेंट कंडीशंस और हेल्थ थ्रेट्स एंड सिकनेस, ठीक है। इन तमाम से अब हम जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने चोर लुटेरों से ही कह लो कि अपने आप को सेफ्टी करनी है, हम लोगों ने इन्वायरमेंट से, लाइक सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग कहते हैं भी हम लोग गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट कर दें, हम लोग ठंडी चीज़ें बंद कर दें ताकि हम लोग को ठंड ना लग जाए। तो ये चीज़ सिकनेस में भी हमारी सेफ्टी आ जाती है, ठीक है। हम लोग अपने बच्चों को कवर करके रखते हैं, अपने बच्चों को जो है वो हम लोग कोई आइसक्रीम, कोई ठंडा कुछ भी नहीं खिलाते ताकि उनकी कोई तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि तबीयत ख़राब होगी तो हम लोग को डॉक्टर्स के पास भागना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सेफ्टी में आ जाती हैं, ठीक है। हम लोग कहीं जा रहे हैं, स्पेशली लड़कियां हैं, तो हम लोग अपने साथ मतलब कोई अपना भाई, अपना कोई हस्बैंड, अपने पेरेंट, अपने फादर को कह देते हैं, अपनी मामा को कह देते हैं कि हमारे साथ चलेंगे, भी एक सेफ्टी है, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर किस्म की जो सेफ्टी है ये बेसिकली इंसान को ज़रूरी होती है। तो एडिशनली एन इंडिविजुअल नीड्स इकोनॉमिक सेफ्टी टू लिव एंड थ्राइव इन मॉडर्न सोसाइटी। वही बात आ गई ना, इकोनॉमिक सेफ्टी भी हम लोग को चाहिए, पैसों की सेफ्टी भी चाहिए मॉडर्न सोसाइटी में रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जिनको रहने के लिए, हमें सर्वाइवल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। This refers to the need for job security, stable income and saving. One method of achieving economic safety is learn proper investment strategies.
आगे है जी हमारी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं द थर्ड लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, ठीक है। ह्यूमन आर सोशल क्रिएचर दैट क्रेव इंटरेक्शन विद अदर्स। वही बात है कि ना कि वो सोशल क्रिएचर होते हैं, लेकिन उनमें दूसरों से इंटरेक्शन करने का थोड़ा बहुत क्रेव होता है। दिस लेवल ऑफ द हायरार्की आउटलाइंस द नीड ऑफ फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली एंड लव। इस वाले लेवल में ना इंसान को फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है, फैमिली की ज़रूरत होती है, लव की ज़रूरत होती है, ठीक है। ह्यूमंस हैव द नीड टू गिव एंड रिसीव लव, ठीक है। ह्यूमन को ज़रूरत भी होती है लव लेने की और देने की भी, ठीक है, गिव करने की भी और रिसीव करने की भी, टू फील लाइक दे बिलोंग इन अ ग्रुप। When deprived of these needs, individual may experience loneliness of depression। मतलब कि अगर हम लोग ये वाली नीड नहीं लेते, मीन डिप्राइव कर देते हैं इस नीड से, तो फिर हम लोग जो है वो लॉनलीनेस की तरफ और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आगे है जी हमारी एस्टीम नीड्स, द फोर्थ लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स आर रिलेटेड टू अ पर्सन नीड्स टू गेन रिकॉग्निशन स्टेटस, ठीक है, एंड फील रिस्पेक्टेड। अब इसमें जो है वो इंसान को चाहिए कि जी उसे एक स्टेटस मिले, ठीक है, उसे तस्लीम किया जाए सोसाइटी में, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, उसको रिस्पेक्टफुल माना जाए, मीन उसको रिस्पेक्ट दी जाए, ठीक है ना। वंस समवन हैज फुलफिल देयर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स दे सीक टू फुलफिल देयर एस्टीम नीड। मतलब कि जब वो तो है, जब उसने प्यार दिया, अब उसका मतलब ये भी होगा ना कि मुझे प्यार मिले भी, मतलब कि जब वो फुलफिल कर लेता है अपनी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स को, तो फिर उसको तलाश में पड़ जाता है अपनी एस्टीम नीड्स के। तो मैस्लो ब्रोक अप एस्टीम नीड्स इनटू टू कैटेगरीज, द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम वन सेल्फ। अब ये बात जिसमें काबिले गौर है कि उसने इसको कैटेगराइज कर दिया था दो टाइप्स में, टू टाइप्स में। एक है जी द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब कि एक नीड होती है कि हम लोगों को रिस्पेक्ट मिले दूसरों से, और एक दूसरी है द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम वन सेल्फ, मतलब कि फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि रिस्पेक्ट लेने की एक पर्सन से, मतलब कि किसी भी एक पर्सन से, ठीक हो गया। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स रिलेट टू अचीविंग फेम, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। मतलब कि जो दूसरों से रिस्पेक्ट मिलेगी वो बेसिकली रिलेट करती है हमारी फेम के साथ, हमारी शोहरत के साथ, प्रेस्टीज के साथ, हमारी रिकॉग्निशन के साथ कि हमें सोसाइटी में तस्लीम कर लिया गया है, ठीक है। और रिस्पेक्ट फ्रॉम वन सेल्फ रिलेट्स टू डिग्निटी, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ठीक हो गया। आगे है जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये बेसिकली हमारे फिफ्थ एंड फाइनल लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है। इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है रिलेट करती है हमारे रियलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फुल पोटेंशियल के साथ। एट दिस लेवल पीपल स्ट्राइव टू बिकम द बेस्ट दैट दे पॉसिबली कैन बी। इस वाली स्टेज में आके, इस वाली जो नीड में ना पीपल जो है वो खुद को बेस्ट मतलब फील करता है कि उसने वो जो है वो सब कुछ जो वो चाहता था उसने वो अचीव कर लिया है, उसने उस पर रीच कर गया है उन चीज़ों पे। आगे द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज सच एज ऑब्टेनिंग स्किल्स एंड कॉन्टिन्यूड एजुकेशन। अब इसमें जो है वो दो तरह की जो है वो स्किल्स आ जाती हैं। एक तो देती है कि हम लोगों ने फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल जो है वो ऑब्टेन कर ली हैं, दूसरा हम लोगों ने एजुकेशन जो है वो हासिल कर ली है ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज से, ये जो भी। आगे है जी यूटिलाइजिंग स्किल्स, नॉलेज एंड टैलेंट्स, परसुइंग लाइफ ड्रीम्स, सीकिंग हैप्पीनेस। ये तमाम चीज़ें जो हैं बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए जो है वो ज़रूरी है। ओके जी, तो वन पर्सन में स्ट्राइव टू बिकम द बेस्ट पेरेंट एंड एवरीवन्स बेस्ट फ्रेंड। मतलब एक अब उसने डिफरेंट जो है वो लोगों की ना काइंड्स बताएंगे। कहता है कि एक पर्सन जो है वो इस कोशिश में लगा रहता है कि भाई मैं एक अच्छा पेरेंट बन जाऊँ अपनी लाइफ में, या मैं सबका जो है बेहतरीन दोस्त बन जाऊँ। दूसरी तरफ एक पर्सन होता है वो माइट एम टू बिकम अ मिलियनियर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। और दूसरी तरफ क्या होता है कि एक पर्सन चाहता है कि यार मैं तो भाई अल्लाह करे मैं मिलियनियर बन जाऊँ या मैं फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाऊँ। दूसरी तरफ जो दूसरे होते हैं वो कहते हैं कि अदर्स में वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग अ फेमस एथलीट। मतलब कि कुछ जो होते हैं वो शोहरत हासिल करने के लिए, फेमस एथलीट बनने के लिए जो है वो वर्क करते हैं, मतलब काम करते हैं। कि इन जर्नल सेल्फ, उसने ये कहा हुआ है कि इन जर्नल सेंस अब हम लोग कहें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है इज़ द परस्यूट ऑफ पर्सनल ग्रोथ। मीन के हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो है ना एक एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑफ परसुइंग समथिंग और समवन, मीन एक हमारा हासिल करने का ना एक जरिया बन चुकी है। मीन कि हम लोग कहीं ना कहीं मतलब इसको भी अचीव कर ही लेते हैं, मतलब इस तक हम लोग पहुंच जाते हैं। कुछ ना बन पाए तो हम लोग एक अच्छे पेरेंट्स बन जाते हैं, ठीक है ना।
तो ये सब कुछ जो है ये लाइफ में मतलब कहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है हमें पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरी होती है, हम लोग उसको हासिल करते हैं। ठीक हो गया। ओके जी, तो आगे है जी डेफिशिएंसी नीड्स वर्सेस ग्रोथ नीड्स। ये बेसिकली ये भी जो है मैस्लो की थ्योरी का ही पार्ट है। हमारी 5 स्टेजेस तो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, मीन हमारी 5 नीड्स जो थी वो कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन मैस्लो का बेसिकली ग्रोथ नीड्स पे और डेफिशिएंसी नीड्स पे भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था, वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैस्लो बिलीव दैट दीज नीड्स आर सिमिलर टू इंस्टिंक्ट एंड प्ले अ मेजर रोल इन मोटिवेटिंग बिहेवियर। बेसिकली उसका कहना ये था कि ये तो एक मुतजाद है बेसिकली, मीन कि उनका उन 5 नीड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इंसान को मोटिवेट करने के लिए और बिहेवियर्स को मोटिवेट करने के लिए एक अपना मेजर रोल प्ले करती हैं। फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम नीड्स एंड डेफिशिएंसी नीड्स विच अराइज ड्यू टू डेप्रीवेशन। ठीक है, कहते हैं कि जो हमारी बेसिकली हमारी सिक्योरिटी, सोशल, हमारी जो है हमारी डेफिशिएंसी नीड्स हैं, ये बेसिकली हमारी तब अराइज होती हैं हमारी जब डेप्रीवेशन से। डेप्रीवेशन क्या होती है कि जब हम लोग महरूमी हम लोग किसी चीज़ की कह लेंगे, द डैमेजिंग लैक ऑफ मटीरियल बेनिफिट्स कंसिडर टू बी बेसिक नेसेसिटीज़ इन अ सोसाइटी। मतलब कि जब हम लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं लाइफ में जब हम लोग को प्रोवाइड नहीं होती हैं, तब जो है हम लोग डेप्रीवेशन की तरफ चले जाते हैं। तो अभी भी हमारे कह लो कि 3.75 मिलियन पीपल जो हैं वो इस डेप्रीवेशन कंडीशन से गुजर रहे हैं। कोई कम लोग नहीं है पूरी दुनिया में, 3.75 पीपल। तो ये तब होता है जब हम लोग को सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम नीड्स, एफिशिएंसी नीड्स, लाइक ये जो मांगने वाले होते हैं, जो बच्चे जो होते हैं वो घर से नशों की हाथ तक निकल जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये सब जो है ये बेसिकली डेप्रीवेशन का शिकार है। तो मैस्लो टर्म द हाईएस्ट लेवल ऑफ द pyramid as growth needs. These needs don't stem from a lack of something but rather from a desire to grow as a person. बेसिकली मैस्लो ने टर्म दे दिया था इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ द pyramid का, ग्रोथ नीड्स को, और वो जो नीड्स थी जो कि जिसमें कोई किसी ना किसी चीज़ की कमी रह जाती थी, उसको उसने कह लो कि एज अ ग्रोथ डेफिशिएंसी नीड्स का जो उसने था वो नाम दे दिया था। वाइल द थ्योरी इज जनरली पोर्ट्रेड एज अ फेयरली रिजिड हायरार्की, मैस्लो नोटेड दैट द ऑर्डर इन विच दीज नीड्स आर फुलफिल्ड डज नॉट ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही नोटेड दैट फॉर सम इंडिविजुअल द नीड फॉर सेल्फ स्टीम इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द नीड फॉर लव। For others, the need for creative fulfillment may supersede even the most basic need. अब देखें ना, मतलब डिफरेंट लोगों की उसने नेचर बताई है, क्योंकि एक इंसान जो है उसकी जो नेचर है वो अल्लाह ताला ने हर एक की डिफरेंट बनाई है। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो नीड फॉर लव की जगह जो है वो सेल्फ स्टीम की तरफ भागते हैं कि हम लोग कुछ लाइफ में कुछ अचीव कर लें। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मतलब कहते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ जो है वो लाइफ में कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट कर लें, बेसिक नीड्स को छोड़ देते हैं, लाइक भूखा रहने लग जाते हैं, अपनी बेसिक नीड्स छोड़ देते हैं, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स छोड़ देते हैं, बल्कि कहते हैं कि भाई हमें लाइफ में कुछ अचीव कर लूँ, मैं लाइफ में कुछ फुलफिल कर लूँ। तो ये चीज़ उसने कह लो कि नोट की थी और उसने कह लो कि ये थ्योरी बनाई थी, और ये थ्योरी बहुत ज़्यादा उसकी फेमस है और वाकई ये हमारी लाइफ में ये चलता आ रहा है, जो कि मतलब कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, सोशोलॉजिस्ट जो नोट डाउन करते हैं और फिर अपनी थ्योरीज डेवलप करते हैं, ये वाकई हमारी लाइफ में हकीकत बातें हैं। ठीक हो गया कि जो अब हम लोग हायरार्की ऑफ नीड्स को फाइनलाइज करते हैं, मीन्स को समराइज करते हैं। तो फर्स्ट है जो ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड बाय अ हायरार्की ऑफ नीड्स, ये तो भाई मानना पड़ेगा, भी मोटिवेटेड हम लोग हायरार्की ऑफ नीड्स से ही है। सेकेंड वन इज नीड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ hierarchy of propency in which more basic needs must be more or less met rather than all or none prior to higher needs। वही यही बात तो बिल्कुल माननी पड़ती है कि जो बेसिक नीड्स जो है वो हमें सबसे बढ़कर है, उसके बाद हमारी कह लो कि हायर नीड्स आती हैं, लाइक हमारी सेल्फ स्टीम नीड्स, हमारी लव नीड्स, हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सबसे पहले हम लोगों को अपनी बेसिक नीड्स जो है हमारी सिक्योरिटी, सेफ्टी की और हमारी फूड फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है हम लोगों को पूरी करनी पड़ती हैं। ये तो बात अंडरस्टूड है। आगे द ऑर्डर ऑफ नीड्स इज नॉट रिजिड बट इंस्टेड मे बी फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ नीड्स हैं ये बेसिकली रिजिड नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल बेस ज़रूर है हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के लिए, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। फोर्थ वन इज मोस्ट बिहेवियर इज मल्टी मोटिवेटेड। कहते हैं कि काफ़ी जो बिहेवियर मतलब कि हर एक का बिहेवियर कहते हैं कि मल्टी मोटिवेटेड होता है, दैट इज सिमल्टेनियसली डिटरमाइंड बाय मोर देन वन बेसिक नीड। ठीक हो गया।
आज का जो लेक्चर था वो हायरार्की ऑफ नीड्स पे था, जो कि मैंने आप लोगों को 5 स्टेजेस के साथ, 5 बेसिक नीड्स के साथ और ग्रोथ नीड और डेफिशिएंसी नीड्स के साथ मैंने क्लियर कट आप लोगों को उसका ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बताई है। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।